श्री वेदव्यास कृत श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 10वां द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान। श्लोक संख्या 28 अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणाभिमुखीनाथ नूनं व्रत स्नानुता दिनेश्वर समार्चितो यस्य गृहीत पाणिभिः पिबन्ति यः सख्यतरामृतं मुहुर्व्रजस्त्रियः सम्मुमुहुः यदाशयः। नूनम निश्चय ही पूर्व जन्म में व्रत अनुष्ठान व्रत स्नान भूत अग्नि में आहुति आदिना आदि द्वारा ईश्वर भगवान। सब लोग शायद नहीं बोल रहे, काफी आवाजें नहीं आ रही है। एक बार हम प्रयास करेंगे जितनी हम लोग बोल सकते हैं जितना हमें बोलना चाहिए। ईश्वर भगवान समर्चित पूरी तरह से पूजित ही निश्चय ही अस्य उनका गृहीत पाणी भी विवाहिता स्त्रियों द्वारा पिबन्ति स्वाद लेते हैं यह जो सखी हे सखी अजर अमृतम उनके होठों का अमृत मुहुः पुनः पुनः व्रजस्त्रिय व्रज भूमि की बालाएं सम्मुमुहुः बहुधा मूर्छित हो जाती थी। यद आशया इस प्रकार से अनुग्रह की आशा करते हुए। अनुवाद। हे सखियों, तनिक उनकी पत्नियों के विषय में सोचो जिनके साथ उनका पाणी ग्रहण हुआ था। उन्होंने कैसा व्रत स्नान यज्ञ तथा ब्रह्मांड के स्वामी की सम्यक पूजा की होगी, जिससे वे सब उनके अधरामृत का निरंतर आस्वादन चुंबन द्वारा कर रही हैं। ब्रजभूमि की बालाएं ऐसी कृपा की कल्पना से ही प्रायः मूर्छित हो जाती होंगी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं नाम श्रेष्ठं मनोमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजनगुरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुन्दं गिरिवरम् अहोराधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य कृपया श्रीगुरुतमितोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण्डमुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण हय विघ्न विनाशनाय स होय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो ये बहुत ही ये श्लोक जो है, इस श्लोक के सच्चे अधिकारी हम लोग नहीं हैं, लेकिन चूंकि ये श्लोक पहले स्कंद में आ गया, यद्यपि ये श्लोक का विषय वस्तु 10वें स्कंद की है, फिर भी हम भगवान की प्रसन्नता के लिए श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। तो द्वारका की रानियों का वर्णन इस श्लोक में हस्तिनापुर की नारियां कर रही है। हस्तिनापुर की स्त्रियां द्वारका की पटरानियों का, जो भगवान की धर्म पत्नियां थी, उनके भाग्य का वर्णन कर रही है। इनके पहले उन्होंने यदुकुल की कीर्ति का गायन किया, मथुरा भूमि की कीर्ति का गायन किया, द्वारका भूमि की कीर्ति का गायन किया। अब वो द्वारका की रानियों की कीर्ति का गायन कर रहे हैं, या उनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं, या उनके सौभाग्य का वर्णन कर रहे हैं। तो द्वारका की रानियों की उनका सौभाग्य था, वो हम इस श्लोक में जानेंगे।
और उस सौभाग्य के पीछे उन्होंने क्या किया वो भी हम समझने का प्रयास करेंगे। और आज सौभाग्य से रुक्मणी द्वादशी भी है जो द्वारका की मुख्य पटरानी थी, इसलिए वो श्लोक, उससे संबंधित श्लोक आज हम पाठ कर रहे हैं। और आज रुक्मणी जी की प्राकट्य तिथि भी है। रुक्मिणी देवी की जय। तो क्या कह रहे हैं हस्तिनापुर की नारियां, क्या कह रही हैं? नूनम व्रत स्नान हुतारिनेश्वर समर्चितो यस्य गृहीत पाणी भी पिबंती या सखी। तीसरी लाइन में क्या लिखा है? सखी। सखिया लिखा है, सख्या। सख्या मतलब हस्तिनापुर की नारियां आपस में बात करी और कह रही है हे सखी। क्या कह रहे हैं? हे सखी, जरा ये द्वारका की स्त्रियों के बारे में, द्वारका की रानियों के बारे में तो सोचो। ऐसा श्लोक में नहीं लिखा कि इनके बारे में सोचो, लेकिन प्रभुपाद जी अनुवाद में लिखते हैं तनिक इनके विषय में, पत्नी के विषय में सोचो, है ना। तो हे सखियां आपस में बातें करेंगी, तनिक इनके विषय में तो सोचो। इनके विषय में जिनका हाथ भगवान ने ग्रहण करा है। ग्रहित पाणी भी, ग्रहित मतलब ग्रहण करना, पाणी मतलब हाथ। हम बोलते हैं ना पाणी ग्रहण संस्कार, तो हाथ ग्रहण करना मतलब इनके जीवन भर का दायित्व पति स्वीकार करता है। पत्नी का दायित्व पति स्वीकार करता है कि मैं जीवन भर इनका संरक्षण करूंगा, इनका पूरा दायित्व संभालूंगा। और बदले में पत्नी ये स्वीकार करती है कि मैं जीवन भर इनकी, जैसे परमेश्वर की सेवा की जाती है वैसे मैं इन पति की सेवा करूंगी। तो अरे सखियों देखो तो सही, ये द्वारका की पटरानियां जिनका हाथ भगवान ने स्वीकार किया है, क्या उन्होंने नूनम मतलब निश्चित रूप से, नूनम का क्या हुआ? निश्चित रूप से ही मतलब निश्चित ही उन्होंने पिछले जन्म में, कौन से जन्म में? पिछले जन्म में क्या किया होगा? व्रत किया होगा, है ना। व्रत मतलब नवरात्र के व्रत नहीं, एकादशी व्रत है। शास्त्रोक्त व्रत तो नवरात्र के व्रत भी शास्त्रोक्त व्रत ही है, लेकिन विशेष रूप से जो ये पुण्य कार्य करें इन्होंने, हम देखेंगे क्या क्या किया है। तो व्रत का अर्थ होता है एकादशी व्रत या नाम जप का व्रत। व्रत मतलब एक हमने निश्चय किया कि हम इतना कुछ करेंगे ही करेंगे। तो निश्चित रूप से कहने का अर्थ यह है कि निश्चित रूप से बोलने का अभिप्राय यह है कि जो फल द्वारका की रानियों को इस श्लोक में मिल रहा है, वो फल प्राप्त करने के लिए पूर्व जन्म में कुछ न कुछ पुण्य कार्य आवश्यक हैं, इसलिए कह रहे हैं निश्चित, है ना। जैसे नूनम का अर्थ होता है निश्चित ही, लेकिन प्रभुपाद जी अर्थ में क्या लिखते हैं? पूर्व जन्म में लिख रहे हैं ना। नूनम का निश्चित ही पूर्व जन्म नहीं होता, निश्चित ही होता है, लेकिन पूर्व जन्म प्रभुपाद जी इसलिए लिख रहे हैं कि ये समझना चाहिए कि अगर निश्चित शब्द आया है तो इसका मतलब पूर्व जन्मों में इन्होंने कुछ किया ही होगा। इसलिए हमें समझना चाहिए कि पूर्व जन्म में किए गए हमारे एक एक जो हमारे पुण्य कार्य हैं उनका फल हमें इस जन्म में मिल रहा है, और इस जन्म में हम जो भी पुण्य कार्य कर रहे हैं उसका फल हमें आगे मिलेगा। इसलिए पुण्य कार्य कैसे होने चाहिए तो उसका भी वर्णन होता है। भक्तियोन्मुखी पुण्य कार्य, भोगोन्मुखी पुण्य कार्य और मोक्षोन्मुखी पुण्य कार्य। भोगोन्मुखी पुण्य कार्य मतलब वो पुण्य कार्य जिससे हमें भविष्य में भोग प्राप्त होते हैं, है ना। जैसे धर्मशाला खुलवाना, अन्नदान करना, अन्न क्षेत्र खुलवाना, प्याऊ खुलवाना, पानी की प्याऊ, सड़क पे वृक्ष लगवाना, जल का कुंड बनवाना, ये प्रकार के क्या होते हैं? भोगोन्मुखी पुण्य कार्य। भोगोन्मुखी पुण्य कार्य मतलब ये पुण्य कार्य करने से अवश्य ही हमें भविष्य में भोग प्राप्त होते हैं, भोग इजीली प्राप्त होते हैं। एक होते हैं भक्तियोन्मुखी, ये जो पुण्य कार्य हैं ये भक्ति की तरफ उन्मुख होते हैं। तो इससे कैसे ये होते हैं? नाम जप करना, भागवत पठन करना, मंगल आरती करना, है ये सब क्या हो गए? भक्तियोन्मुखी, वैष्णव की सेवा करना,
मंदिर के सेवा में कुछ जाना, मंदिर की सेवा में, मंदिर के निर्माण में कुछ आर्थिक सहयोग, धन तन मन धन से सहयोग करना, ये सब क्या हो गए? भक्तियोन्मुखी पुण्य कार्य, यात्राओं में जाना। ये पुण्य कार्य से हमें अगले जीवन में भक्ति मिलती है। भोगोन्मुखी पुण्य कार्य से भोग मिलता है, भक्त्योन्मुखी पुण्य कार्य से भक्ति मिलती है, और मोक्षोन्मुखी पुण्य कार्यों से मोक्ष प्राप्त होता है। वो कैसे होते हैं? ज्ञान का अनुशीलन करना, कठिन तपस्या करना, वेदों का पठन करना, उस प्रकार के कार्य करना जिससे कि हमें मुक्ति प्राप्त होती है। तो जो ये स्त्रियों ने जो कार्य बता रहे हैं पिछले जन्म में क्या किया है, उनसे ऐसा लगता है कि इन्होंने भक्तियोन्मुखी पुण्य कार्य करे हैं, है ना। व्रत, एकादशी व्रत या अलग अलग प्रकार के नाम जप का व्रत किया है, भागवत सुना है, या जो भी व्रत किए इन्होंने। स्नान मतलब शावर के नीचे स्नान नहीं, पवित्र नदियों में, गंगा जी, जमुना जी, नर्मदा, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, पवित्र नदियों में स्नान करना। हुत आदि ना, हुत मतलब अग्नि में आहुति देना। अग्नि क्या है? भगवान का मुख है। तो अग्नि में आहुति देना मतलब हम भगवान के मुख में भगवान को भोजन करवा रहे हैं, तो इसे कहते हैं हुत, है ना। और एक अग्नि में आहुति देने का हुत का अर्थ होता है वैष्णव को भोजन कराना। क्यों? क्योंकि वैष्णव और ब्राह्मण भी भगवान के मुख होते हैं, क्योंकि भगवान का संदेश बोलते हैं। इसलिए वर्तमान समय में हमारे लिए ज्यादा अच्छा ही वैष्णव को भोजन कराना होता है। क्यों? क्योंकि इससे हमें भक्तों का संग मिलता है। अग्नि में आहुति देने से हमें भक्तों का संग नहीं मिलता है ना। इसलिए ये हुत है, वैष्णव को, भगवान को भोजन करा रहे हैं वैष्णव के द्वारा, हम भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। हुत, तो ये हो गए व्रत, स्नान, हुत, आदि मतलब और वगैरह वगैरह, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो निश्चित ही इन द्वारका की पटरानियों ने व्रत, स्नान, हुत आदि के द्वारा ईश्वर मतलब परमेश्वर, भगवान जो जगत के स्वामी हैं, भगवान की समर्चितो मतलब बहुत अच्छी तरह से, सम्यक रूप से अर्चना करी होगी। क्या करी होगी? सम्यक रूप से अर्चना करी होगी। तो उनको क्या प्राप्त हुआ है? उनको भगवान प्राप्त हुए, भगवान ने उनको स्वीकार किया है, घृत पाणी भी। ठीक है। तो उससे और क्या मिला उन्हें? तो कह रहे हैं पिबंती मतलब उन्होंने पिया या आस्वादन किया, या मतलब उन्होंने, किन्होंने? द्वारका की पटरानियों ने या हस्तिनापुर की स्त्रियों ने? द्वारका की पटरानियों ने। पिबंती मतलब उन्होंने पिया या आस्वादन किया, द्वारका की रानियों ने। सख्य मतलब हे सखियों, जैसे आपस में बात करिए। अधर मतलब भगवान के होठ, और अमृत मतलब होठ जो अमृत रूपी हैं। मुहु मतलब ऐसा नहीं कि कभी कभार, हमेशा उन्होंने भगवान के होठों का आस्वादन किया। कैसे किया? तो प्रभुपाद जी का श्लोक अनुवाद में लिख रहे हैं, चुम्बन के द्वारा, जो भगवान से हमेशा चुंबित होते थे, ऐसी स्त्रियों ने भगवान के होठों का हमेशा पिया या आस्वादन किया। जिसके बारे में सोच के ब्रज स्त्रिय, क्या लिखा है? ब्रज स्त्रिय सम्मु मतलब बेहोश हो जाती थी, मूर्छित हो जाती थी। यद मतलब, यद का क्या हुआ? यद मतलब वो जो भगवान जो अपना अधरामृत पिला रहे हैं द्वारका की पटरानियों को, उसको सोच के, उस कृपा को सोच के, यद आशय मतलब खाली स्मरण करने से या चिंतन करने से। क्या चिंतन करने से? व्रज स्त्रियां ये चिंतन करती थी कैसे भगवान अधरामृत पिला रहे हैं, खाली ये चिंतन करने से वो मूर्छित हो जाती थी, है ना। द्वारका की स्त्रियों को भगवान का चुंबन प्राप्त हो रहा था, लेकिन ब्रज की स्त्रियां खाली वो सोच के मूर्छित हो जाती थी। समझ रहे हैं बात को?
तो द्वारका की स्त्रियों की स्थिति ऊंची है या व्रज की स्त्रियों की स्थिति ऊंची है? कैसे? अरे भाई, भगवान उनको प्रत्यक्ष रूप से उनके अधरामृत का पान करवा रहे हैं, तो वो स्त्रियां ज्यादा ऊंची स्थिति में, या ये लोग सोच रहे हैं उसके बारे में, सोच के उनको बेहोश होते? कौन सी स्त्रियां ज्यादा ऊंचे भाव में? कहाँ पे? नहीं लिखा ना व्रज स्त्रियां। हस्तिनापुर की स्त्रियां द्वारका की स्त्रियों की भी बात कर रही है, व्रज की स्त्रियों की भी बात कर रही है। ये श्लोक में दो स्त्रियों की बात हुई है। व्रज का लेवल ऊंचा है। देखते विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोलते हैं, हम समझेंगे। तो ये श्लोक समझ गए, अर्थ आप समझ गए है ना? ये श्लोक हम समझ में आ गया हमें कि हे सखियों, जरा सोचो तो सही, भगवान की धर्म पत्नियां, जिनका भगवान ने हस्तों को ग्रहण किया है, जिनका भगवान ने हाथ को ग्रहण किया है, उन्होंने क्या क्या व्रत किए होंगे, क्या उन्होंने तपस्या करी होगी, क्या स्नान किया होगा, क्या उन्होंने हुताग्नि करी होगी, क्या अलग अलग प्रकार की तपस्या करी होगी, जिससे जगत के स्वामी भगवान उनको निरंतर अपने अधरों का अमृत पान कराते थे चुंबन के द्वारा। ये जो अमृत पान करवाते थे, इसके बारे में तो सोचने मात्र से ही व्रत की स्त्रियां मूर्छित हो जाती थी। ठीक है? तो ये क्या है? ये चुंबन करना भौतिक जगत में क्या है? ये पुरुष और स्त्री के बीच में चुंबन करना, ये चीज कहाँ से आ रही है? ये भगवान के धाम से तो आ रही है ना? ओरिजिनल चुंबन तो ये है जो भगवान करते हैं। हमारा वाला चुंबन है वो परवर्टेड है। परवर्टेड मतलब विकृत है। ठीक है? उससे काम भावना बढ़ती है, लेकिन भगवान की चुंबन की लीलाओं को सुन के काम भावना खत्म हो जाती है। तो ये दिव्य भगवान अधरामृत का रसास्वादन करवा रहे हैं। तो श्लोक समझ में आ गया आप लोग को? कितना सुंदर तरीके से ये हस्तिनापुर की जो नारियां जो ये श्लोक बोल रही है, ये सबसे पहले हमने सुना था श्रुति मनोहरा, सर्वश्रुति मनोहरा है, सभी कानों को और सभी मन को हरने वाले हैं, है ना? मूर्तिमान वेदों को भी आकर्षित करने वाले हैं ये इनकी। तो ये समझ रहे हैं ये क्या उनके लेवल की ये प्रार्थना है या स्तुतियां हैं? तो ये समझना चाहिए कि इनकी जो ये ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, कितना अद्भुत कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं। तो एक बात तो निश्चित है कि पूर्व जन्म में किए हुए भक्ति के कार्यों के बिना हम भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। पहली बात तो समझ लीजिए। और इस जन्म में अगर हम भक्ति करते रहेंगे, भक्ति का अभ्यास करते रहेंगे, तो अगले जन्म में संभावना है कि हम भी इस चीज को प्राप्त कर सकें। कौन से जन्म में? अगले जन्म में नहीं, बहुत जन्मों के बाद ये वाली पोजीशन। इस जन्म में हम प्रेम प्राप्त कर सकते हैं भगवान का, लेकिन प्रेम के भी अलग अलग लेवल्स होते हैं। जो इन्होंने स्थिति प्राप्त करी द्वारका की पटरानियों ने या व्रज की स्त्रियों ने, उसके लिए तो अनेक जन्म लगेंगे। या फिर उनकी तो बात दूर की है, जो भगवान के सखा थे, जो उनके साथ खेलते थे और गौचारण करते थे, वो स्थिति को प्राप्त करने के लिए भी कृत पुण्य पुंजा उन्होंने अनेक अनेक जन्मों में पुण्य करे होंगे, तो कहीं जाके वो भगवान के सखा बने। तो फिर ये स्थिति की तो कहने की क्या बात है। तो इसलिए हमें मेहनत करनी चाहिए, इसी जीवन में हम भगवान का प्रेम तो प्राप्त कर लें कम से कम। फिर प्रेम के बाद भी अलग अलग डेवलपमेंट्स होते रहते हैं, प्रगतियां होती रहती है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बात की टीका है, ये श्लोक भगवान की स्त्रियों के भगवान के साथ माधुर्य रस का वर्णन कर रहे हैं। किनका वर्णन कर रहे हैं? माधुर्य। माधुर्य मतलब जो एक पति पत्नी के बीच में जो एक संबंध होता है, वो संबंध कैसा होता है। इस श्लोक में स्त्रियों का वो संबंध की चर्चा हुई है। कितने प्रकार की स्त्रियों की चर्चा हुई है श्लोक में? हैं
तीन, हाँ, 3 स्त्रियों की। हस्तिनापुर के मन में भी इच्छा हुई थी, हस्तिनापुर की स्त्रियों के मन में, इसलिए तो चर्चा कर रही है। तो 3 स्त्रियों के माधुर्य रस की चर्चा हो रही है। हस्तिनापुर की स्त्रियां, द्वारका की रानियां और व्रज की स्त्रियां। ठीक है। निश्चित रूप से कृष्णा की आराधना व्रत के द्वारा, स्नान के द्वारा, यज्ञों के द्वारा उनकी पत्नियों ने किया, इसलिए उनकी पत्नियां द्वारका की रानियां भगवान के होठों का अमृत निरंतर पी रही थी। ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं ये? आगे कह रहे हैं कि हम तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं? हस्तिनापुर की नारियां कि हमारी ऐसी क्या योग्यता है, भगवान की पत्नी बनना आसान थोड़ी है, भगवान की पत्नी बनना आसान है क्या? तो हस्तिनापुर की नारियां अपनी दयनीयता को प्रकट कर रही है, हमारी तो ऐसी स्थिति नहीं है, हम तो उनकी नारियां, उनकी स्त्रियां पत्नियां नहीं बन सकती है। तो क्या हम अभी तो उनके देख के सौंदर्य का तो पान कर सकते हैं? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि हम उनके अधरामृत का तो पान नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम हमारी इतनी योग्यता कि उनको देख के उनके सौंदर्य का पान कर लें। समझ रहे हैं बात को? मतलब जब हम भगवान को देखें, भगवान के दर्शन करें, तो हमें भी भगवान के सौंदर्य का पान करना चाहिए। पिबंती, पिबंती मतलब सौंदर्य को पीना चाहिए। इसका अर्थ ये होता है भगवान के सौंदर्य को देखना नहीं चाहिए, पिबंती पीना चाहिए। जैसे ही कह रहे हैं कि हम भी उनको देख के उनके सौंदर्य का पान करेंगे। यद्यपि वो स्त्रियां, द्वारका की स्त्रियां हमसे लाखों लाखों गुना ज्यादा उच्च स्थिति में हैं। क्या कह रहे हैं? यद्यपि द्वारका की स्त्रियां हमसे लाखों लाखों गुना उच्च स्थिति में हैं, लेकिन फिर भी व्रज की स्त्रियों से उनकी क्वालिटी बहुत हल्की है। क्या कह रहे हैं? व्रज स्त्रियों से उनकी क्वालिटी बहुत हल्की है। क्यों? क्योंकि द्वारका की व्रज की स्त्रियों का मन में हमेशा ही भगवान के होठों का माधुर्य का चिंतन रहता था, और खाली सोचने मात्र से आनंद में वो मूर्छित हो जाती थी। समझ रहे हैं उनकी स्थिति क्या है? कि ये सोचती थी, कब सोचती थी? भगवान के अधरों का हमें अमृत पान हो रहा है, ये कब सोचती थी? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आगे कह रहे हैं, ये वो सुबह के समय सोचती थी। कब सोचती थी? सुबह के समय, भोर के समय वो भगवान के अधरों के अमृतों का स्नान, चुंबन का वो आस्वादन स्मरण करती थी, और वो सोच के बेहोश हो जाती थी। तो वो क्या स्थिति में होगी जब रात के टाइम सचमुच उनको चुंबन का पान मिलता था? देखिए, रात को क्या होती थी? रासलीला। तो रासलीला में रात को सचमुच वो अधर अमृत का पान करते थे, तो उनकी क्या स्थिति होगी जो सुबह तो खाली सोच के बेहोश हो जाती थी। पॉइंट समझ रहे हैं? मतलब उनकी कितनी हाई क्वालिटी होगी कि अभी तो सुबह के टाइम हुआ है, सुबह तो खाली चिंतन कर रहे हैं, उसमें ही वो बेहोश हो गई। तो रात को जो सचमुच वो रासलीला में भगवान के अधर का अमृत का आस्वादन करती थी, तो उनकी क्या स्थिति होगी? ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं। इसलिए गोपियों के परम आनंद का, उनके परम प्रेम के द्वारा जो उन्हें परम आनंद प्राप्त होता है, उसका वर्णन हस्तिनापुर की स्त्रियां यहाँ कर रही है। गोपियों की महानता इससे पहले और किसने वर्णन करी थी? भीष्मदेव ने, और अब ये भी कर रहे हैं। तो सब जानते थे कि गोपियों की भक्ति कितनी हाईएस्ट लेवल की है। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे। आप लोगों को भागवतम में आनंद आ रहा है? सुबह सुबह मन करता है जाने का? सुबह सुबह आता है, मन होता है? खाली फल रखे तो चलेगा? हाँ 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 हाँ, कुछ समय तो चल जाएगा। नहीं, वो भी भक्ति है, प्रसाद ग्रहण करना भी भक्ति है। तो तात्पर्य, शास्त्रों में दिए गए धार्मिक अनुष्ठान बद्ध जीवों को सांसारिक गुणों से परिशुद्ध करने के निमित्त है।
जिससे वे धीरे धीरे परमेश्वर की दिव्य सेवा करने का अवसर पाने की अवस्था तक ऊपर उठ सके। अब ये देखिए, जो शुरू की 3 लाइन है, शास्त्र में दिए गए धार्मिक अनुष्ठान बद्ध जीवों को सांसारिक गुणों से परिशुद्ध करने के निमित्त है। समझ रहे हैं? सांसारिक गुणों से, सांसारिक गुणों से मतलब प्रकृति के 3 गुणों से हम लोग जो दूषित हैं उनको शुद्ध करने के लिए जितने भी नियम हैं, जैसे ये किस बात पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं? व्रत, स्नान, पूतन। जो भी धार्मिक अनुष्ठान जो हम करते हैं वो क्यों करते हैं? कि हम इनसे शुद्ध हो जाएं, ना कि उन अनुष्ठानों के बदले हम अपनी भौतिक चीजों की मांगनी कर लें। कोई भी वेदों में, शास्त्र में धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन है वो खाली इसलिए हुआ है कि हमारा हृदय का शुद्धिकरण हो सके, जिससे कि हम ऊंची अवस्था पे पहुंच सके। ऊंची अवस्था क्या है? भगवान की प्रेममय भक्ति को प्राप्त करना, ना कि हम उसी अनुष्ठानों में अटक जाएं। ठीक है? गुणों से परिशुद्ध करने के निमित्त है, जिससे वे धीरे धीरे परमेश्वर की दिव्य सेवा करने का अवसर पाने की अवस्था तक ऊपर उठ सके। इसके लिए जितने ये व्रत, स्नान जो भी है, उसके लिए कि भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सके। शुद्ध आध्यात्मिक जीवन की इस अवस्था को प्राप्त करना सर्वोच्च सिद्धि है। शुद्ध आध्यात्मिक जीवन मतलब भगवान से प्रेम करना, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। प्रेमा पुम अर्थो महान। और ये अवस्था जीवात्मा की वास्तविक पहचान अथवा स्वरूप कहलाती है। तो जैसे हमने 2-3 दिन पहले वर्णन किया था कि हम सबका एक स्वरूप है, हमारी एक असली पहचान है ना? तो हमारी वास्तविक पहचान क्या है? कि हम भगवान के दास हैं। तो ये प्रोसेस करते करते हम अपनी असली पहचान पे प्रकट हो जाएगी, हमारी असली पहचान प्रकट हो जाएगी। मुक्ति का अर्थ है इस स्वरूप अवस्था का नवीकरण। मुक्ति का अर्थ क्या है? वैष्णव के लिए मुक्ति का अर्थ है कि इस स्वरूप को वापस प्राप्त करना। मुक्तिर हित्वान्यथा रूपण स्वरूपेण व्यवस्थित। मुक्तिर हित्वान्यथा, अन्यथा रूप, अन्य जो रूप हैं, अन्य रूप मतलब मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं देश विदेशी, मैं भारतीय हूँ, मैं चीनी हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं मारवाड़ी हूँ, ये जो अन्य अन्य स्वरूप हमने अपने उपाधियां बना रखी है। मुक्तिर हित्वान्यता रूपम, मुक्ति का अर्थ है हित्वा, हित्वा मतलब छोड़ देना, इन सब रूपों को हित्वा कर देना, त्याग कर देना। और स्वरूपेण व्यवस्थिति, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। हमारा स्वरूप क्या है? कि हम भगवान के नित्य दास है, उसमें स्थित हो जाना। ये मुक्ति का सच्चा अर्थ है, ना कि भगवान से मिलके एक हो जाना। ठीक है? ये बात समझना चाहिए। मुक्ति का सच्चा अर्थ क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्वरूप की उस पूर्णावस्था में जीव प्रेमा भक्ति की 5 अवस्थाओं में स्थापित होता है, जिनमें से एक अवस्था माधुर्य रस अथवा युगल प्रेम की मनोदशा भी है। अब प्रभुपाद जी आगे चर्चा कर रहे हैं कि हमने पहले चर्चा कर ली कि प्रेम प्राप्त करना परम ज्ञान, परम स्थिति है। अब इसके बाद 5 अवस्थाओं की बात कर रहे हैं, जिसमें इस श्लोक में माधुर्य रस का वर्णन कर रहे हैं। 5 रस होते हैं ना, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। और अगर आपकी याददाश्त अगर बहुत अच्छी होगी तो आपको याद भी होगा कि शांत रस में कौन से 2 गुण होते हैं। हमने काफी हफ्ते 10 दिन नहीं, महीने भर पहले चर्चा की। शांत रस में 2 गुण होने चाहिए। वो 2 गुण फिर हर एक रस में होते हैं, लेकिन शांत रस में तो दोनों होने चाहिए। भगवान से आसक्ति और जगत से विरक्ति, है ना? तो जितने भी ये जो भगवान की लीला है, भगवान अपने अधर अमृत का पान करवा रहे हैं, चुंबन कर रहे हैं, ये सब क्या है? ये जब तक हम जगत में आसक्त रहेंगे तब तक इस लेवल पे हम नहीं पहुंच सकते। ये कंप्लीटली अलग ही प्लेटफॉर्म है। ये आत्मा के स्तर पे ये भगवान की भक्ति होती है। समझ रहे हैं बात को? तो ये समझना चाहिए, जब तक हम शरीर के स्तर पे रहेंगे तब तक हम इन चर्चा में भाग लेने के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि सबसे पहला ही चीज है शांत रस। और शांत रस के पहले 2 गुण ही हैं, जगत से विरक्ति और भगवान से आसक्ति। और अगर हमें जगत से विरक्ति है और जगत से विरक्ति होने के बाद अगर हम ये सब पढ़ रहे हैं और ये सब पढ़ने के बाद हमें हमारे जगत में जो पुरुष स्त्री के बीच में संबंध है वो याद हो जाता है, इसका मतलब हमें जगत से विरक्ति नहीं है। तो हम लोग आर्टिफिशियली इमिटेट कर रहे हैं उस लेवल पे आने के लिए, तो हम तुरंत रिजेक्ट माने जाते हैं। समझ रहे हैं बात को? इसलिए चैतन्य महाप्रभु कभी भी ऐसी चर्चाएं सामान्य लोगों के सामने नहीं करते थे।
भगवान ने स्त्रियों के साथ लीलाएं करी, उनको क्या किया, ये सब चीजें खाली स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय दो के साथ करते थे। बाकी जनरल पब्लिक के लिए हरि नाम संकीर्तन प्रसाद खिलाना बस। तो समझ रहे हैं आप, ये 5 अवस्थाओं में जो शुरुआत की अवस्था है उसमें ही 2 चीजें ऐसी क्वालिफिकेशन है जो क्वालिफिकेशन अभी तक हमने प्राप्त नहीं करी है। तो फिर इन चर्चाओं का हमारी काबिलियत है क्या सुनने की? नहीं है। क्यों सुनने की काबिलियत नहीं है? अगर ये हम सुनेंगे तो हमारी जो दूषित बुद्धियां हैं इस मामले में वो हम भगवान पे आरोपित करेंगे। अरे भगवान चुंबन करते हैं, ऐसे कैसे भगवान? तो हमने हमारी दूषित बुद्धि है, भगवान की लीलाओं में कोई भी दोष नहीं है, ये अति शुद्ध है, इतनी ज्यादा शुद्ध है कि इनको सुनने मात्र से हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। और किससे शुद्ध होता है? काम भावनाओं से। जिसके हृदय में काम भावना है वो भगवान की रासलीला सुनेंगे तो उनका हृदय शुद्ध हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि परीक्षित महाराज जो मृत्यु को प्राप्त करने वाले हैं वो ये अगर काम लीलाएं होती तो परीक्षित महाराज मृत्यु के टाइम में इनको याद करते क्या? हैं? कौन व्यक्ति हमारे में से ऐसा है जो मृत्यु की घड़ी पे मृत्यु शैया पे लेटा होगा और अपने घर वाले को बोलेगा कि मुझे एक रोमांटिक फिल्म बताओ? कोई व्यक्ति है? हो सकता है व्यक्ति होगा, कोई भक्त ऐसा बोलेगा कि मुझे एक ऋषि कपूर और क्या कहते हैं डिम्पल कपाड़िया की रोमांटिक फिल्म बताओ? बोलेगा ऐसा? तो क्या परीक्षित महाराज को सुनने में क्या इंटरेस्ट होगा? अगर ये काम लीलाएं होती तो परीक्षित महाराज जिनको 7वें दिन मृत्यु आने वाली थी वो उनमें सुनने में इंटरेस्ट होते? सुखदेव गोस्वामी बोलने में इंटरेस्टेड होते? वो सुखदेव गोस्वामी जो माँ के घर से निकलते ही वन की तरफ प्रस्थान कर गए, जिनको जगत से कोई लेना देना ही नहीं था, वो स्त्रियों की चर्चा क्यों करते हैं? वेद व्यास जी लिखने के लिए इंटरेस्ट होते हैं। वेद व्यास जी ने सब वेद लिख दिए, पुराण लिख लिए, वेदांत सूत्र लिख दिया, महाभारत लिख दिया, उनको क्या इंटरेस्ट होता भागवतम में सब लिखने का? चैतन्य महाप्रभु इंटरेस्टेड होते हैं, जो स्त्रियों को स्त्रियां भी नहीं बोलती थी, प्रकृति बोलते थे। चैतन्य महाप्रभु देखिए, चैतन्य चैतन्य में स्त्रियां नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे? इसने प्रकृति को देखा। स्त्रियां बोलने से उनको डर लगता था, इतना दूर रहते थे स्त्रियों से, और वो प्रकृति बोल रहे तो वो इंटरेस्टेड होते ये सब सुनने के लिए। जो रात भर स्वरूप दामोदर और रामानंद राय से पूरी रात चर्चा ये करते थे। तो इसलिए समझना चाहिए कि ये जो लेवल है ये अलग ही लेवल है, और इनको तो हमें सुनने से पहले ही प्रणाम करके सोचना चाहिए कि इन चीजों को ग्रहण करें हम विनय भावना से, और ना कि हम अपनी बातें इस बारे में सोच लें। तो ये बात कहना चाहता है। ये माधुर्य रस का जो वर्णन पहले अध्याय स्कंद में किया है ये तो 1-2 श्लोकों में ही होगा, बाद में ऐसे जनरली तो ज्यादातर 10वें स्कंद में ही है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि 10वें स्कंद को शुरू में मत पढ़िए, पहले 9 स्कंद पढ़िए, उसके बाद आपको अधिकार मिलेगा 10वां स्कंद पढ़ने का। और हमारे कथाकार रासलीला बोलते हैं, 3-4 दिन तो रासलीला शुरू हो जाते हैं, क्या लोग समझेंगे? एक बार प्रभुपाद जी को 1970-71 की बात है, प्रभुपाद जी को एक मद्रास या चेन्नई में कहीं पे एक पति पत्नी बोले कि प्रभुपाद जी हमें रासलीला के बारे में सुनाइए। प्रभुपाद जी बोले अभी आपकी योग्यता नहीं है, आप नहीं सुनिए। बोले नहीं प्रभुपाद जी हम योग्य हैं, आप हमें सुनाइए। तो 2-3 बार उन्होंने आग्रह किया तो प्रभुपाद जी ने बोला आप योग्य, लेकिन मैं सुनाने योग्य नहीं हूँ। ठीक है, तो समझना चाहिए क्या ऊंची ये चीजें हैं। इसलिए हम लोगों को वास्तव में हम इस स्थिति पे आ सकते हैं, लेकिन सबसे पहली क्वालिटी क्या है? जगत से विरक्ति और भगवान से आसक्ति, जिससे हम अभी कोसों दूर हैं। ठीक है, बहुत राम जी समझ गए आप? 8:45 बजने वाले, आप जाइए। तो ये स्थिति है। भगवान सदैव अपने में पूर्ण होते हैं, अतः उन्हें अपने लिए किसी प्रकार की लालसा, कितनी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, भगवान सदैव अपने में, तो उनको ये किस विस करने की क्या जरूरत है? बताइए, कोई जरूरत है उनको? हमें एक स्त्री की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारे में कुछ कमी है, या स्त्री को एक पुरुष की आवश्यकता पड़ती है, उनमें कुछ पूर्णता में कमी है। लेकिन भगवान तो पूर्ण है, उन्हें क्या चीजों की कमी है? तो फिर क्यों कर रहे हैं ऐसा? तो बता रहे हैं आगे, अतः उन्हें अपने लिए किसी प्रकार की लालसा, अपने लिए कोई लालसा नहीं रहती, किंतु अपने भक्त के प्रगाढ़ प्रेम की पूर्ति के लिए वे स्वामी, सखा, पुत्र या पति बनते रहते हैं। किसके लिए कर रहे हैं?
भक्तों की भावना को पूर्ति करने के लिए, प्रेम की भक्ति की भावना को पूर्ति करने के लिए, चूंकि वो जानते हैं कि गोपियां अपने शरीर को मेरी सेवा में देना चाहते हैं, तो भगवान उसे, उनकी भक्ति को स्वीकार करते हैं। आप समझ रहे हैं? उनकी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं, उन रानियों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उनके जो भाव है, उनके प्रेम है, उसको स्वीकार कर रहे हैं भगवान। भगवान आकर्षित किससे होते हैं? उनके नारियों के सौंदर्य से आकर्षित नहीं होते। भगवान किससे आकर्षित होते हैं? भक्ति से आकर्षित होते हैं। मतलब उसमें 10वें स्कंद में बताया है कि इतनी सुंदर रानियां थी द्वारका की रानियों के खाली आंखों के घूमने से ही बड़े बड़े देवता भी काम के बाणों को रोक नहीं सकते, लेकिन भगवान की इंद्रियों को विचलित भी नहीं कर पाते थे। भगवान इतने निरासक्त हैं, लेकिन खाली उनकी प्रेममयी भक्ति को स्वीकार करने के लिए उन्होंने उनके प्रेम को स्वीकार किया। यहाँ पर माधुर्य रस के 2 प्रकार के भक्तों का उल्लेख हुआ है। एक है स्वकीय तथा दूसरा है परकीय। दोनों ही संबंध भगवान कृष्ण के साथ माधुर्य रस के होते हैं। द्वारका की रानियां स्वकीय थी, अर्थात वे विधिवत रूप से ब्याही हुई थी, लेकिन ब्रज की बालाएं उनकी तब की तरुण मित्र थी जब वे अनब्याहे थे। और स्वकीय और परकीय मतलब समझ गए? स्वकीय मतलब पति पत्नी में जो एक माधुर्य का संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? स्वकीय। और परकीय मतलब कोई पुरुष पराये पुरुष से पराई स्त्री का संबंध होता है, उसे क्या कहते हैं? परकीय। अब इसमें समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि व्रज की स्त्रियां पराई थी या द्वारका की स्त्रियां, यद्यपि हमें प्रकट लीलाओं में ऐसा दिख रहा है कि द्वारका की रानियों ने भगवान के साथ ब्याह किया था, लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ब्रज की स्त्रियां का ब्याह नहीं हुआ है। उनका भावना परकीय की थी, वो उस सेंटीमेंट में थे, उस मूड में थे, उस मनोदशा में थी कि हमारा भगवान के साथ ब्याह नहीं हुआ है या भगवान कंवारे हैं, हम भी अलग घर की हैं, ये भावना उनकी थी। लेकिन दरअसल उनकी स्थिति क्या है, वो अगर आप ब्रह्म संहिता का आनंद चिन्मय रस वाला श्लोक पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि भगवान कृष्ण के शरीर का विस्तार है राधा रानी, और श्रीमती राधा रानी की विस्तार है गोपियां। तो ये सब भगवान की शक्तियां हैं। ये कोई सामान्य शरीर ऐसा नहीं है कि ये हमारे जैसा कोई शरीर है, ये भगवान की शक्तियां हैं। लेकिन कुछ रानियां और उन्हीं गोपियों का विस्तार द्वारका की रानियां हैं। द्वारका की रानियां कोई अलग नहीं है। भगवान के शरीर का विस्तार राधा रानी के शरीर का विस्तार गोपियां, और गोपियों का विस्तार कौन है? द्वारका की रानियां, और द्वारका की रानियों का विस्तार लक्ष्मी जी। तो पॉइंट ये है कि इन्होंने अपने अपने भाव भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपनाए थे। कुछ रानियां स्वकीय भाव में थी, कुछ द्वारका की स्त्रियां परकीय भाव में थी। क्योंकि परकीय भाव में भगवान को ज्यादा आस्वादन होता है भक्ति का, है ना? ठीक है। पति पत्नी का संबंध में जितना माधुर्य होता है उससे कहीं ज्यादा माधुर्य पराई स्त्री के संबंध में होता है। हमें तो ऐसा नहीं हुआ है अभी, ना ही करना है। आप समझ रहे हैं? जगत में निकृष्ट माना जाता है, भगवान के धाम में सबसे ऊंचा संबंध है, लेकिन जगत में ऐसा करना क्या करते हैं, बिल्कुल हल्का माना जाता है, गिरा हुआ संबंध माना जाता है। तो पॉइंट ये है कि इसलिए कुछ गोपियां परकीय भाव में थे, द्वारका की रानियां और वैकुंठ की लक्ष्मी, ये सब स्वकीय भाव में है। ठीक है। भगवान 16 वर्ष की उम्र तक वृंदावन में रहे और पास पड़ोस की लड़कियों के साथ उनका मैत्री भाव परकीय था। इन बालिकाओं तथा रानियों को शास्त्रोक्त व्रत, स्नान तथा अग्नि यज्ञ द्वारा कठिन तपस्याएं करनी पड़ी, लेकिन ये सब अनुष्ठान अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। कोई बात जैसे कहा ना कि ये करना ही अपने आप में परिपूर्णता नहीं है। उनका उद्देश्य क्या था? भगवान की भक्ति को प्राप्त करना। और भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के बाद फिर उन्होंने वापस ये अनुष्ठान नहीं किए हैं। आप समझ रहे हैं? अभी हम लोग भक्ति में आने से पहले हम लोग में से कोई शिव जी की पूजा भी करते थे, कोई सूर्य देवी की पूजा करते थे, अलग अलग देवताओं की हम पूजा करते थे। तो कुछ हमने भी इस प्रकार के अनुष्ठान किए हैं, कुछ इस प्रकार का किया होगा। लेकिन अगर उन सब का उद्देश्य हमें नहीं पता है तो संभावना है कि भक्ति में आने के बाद हम लोग वापस वो सब करना शुरू कर देंगे। और हमारे काफी भक्त ऐसा करते हैं क्योंकि उनको नहीं पता कि भगवान की भक्ति के लिए ही ये सब चीजें की जाती हैं।
लेकिन भक्ति में आने के बाद भी ये कर रहे हैं, इसका मतलब भगवत तत्व का उनको ज्ञान ही नहीं है। वो भक्ति को भी एक कर्मकांड ही समझ रहे हैं कि भाई ये अच्छा कर्मकांड है, ये ऊंचा है, चलो ये कर लिया, इसकी जरूरत पड़ी ये कर लिया। तो भक्ति तत्व को नहीं समझ पा रहे हैं वो, कि भक्ति क्या है, भगवान क्या है, वो नहीं समझ पा रहे, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन ये सब अनुष्ठान अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। न सकाम कर्म और ज्ञान का अनुशीलन या योग की सिद्धि ही अपने में पूर्ण है। ये सब स्वरूप की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करने के निमित्त है। निमित्त मतलब उनको प्राप्त करने के लिए ये चीजें हैं। वेदेश सर्वे एम एवं वेद, कोई भी चीजें हैं जो अल्टीमेटली उनका जो लक्ष्य है वो भगवान तक पहुंचाना है, भगवान के प्रेम तक पहुंचाना है। जैसे हमने देखा कि व्रज की गोपियों ने कात्यायनी जी का वो किया था, व्रत अनुष्ठान किया था, 1 महीने तक कात्यायनी का व्रत किया। क्यों किया? कि हमें कृष्ण पति के रूप में मिले हैं। तो अगर हम कोई देवताओं की पूजा कर रहे हैं या अभी भी हम बहुत अटैच है करने में, तो हम प्रणाम करके उनसे यही मांग सकते हैं कि हमें भी आप भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। कोई लोग नहीं छोड़ पाते, कोई लोग इतने अटैच होते हैं कि भक्ति में आने के बाद भी नियमित रूप से शिव जी के दर्शन करने जाते हैं। शिव जी के दर्शन करना तो सही है, लेकिन फिर शिव जी की अलग से अभिषेक करना, पूजा करना, भक्ति में आने के बाद उनकी आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि भक्ति करने से अपने आप ही कंप्लीट हो जाता है वो सिस्टम। लेकिन फिर भी उनके मन में डर रहता है कि मैं इतने सालों से करते आ रहा हूं, अब मैं बंद कर दूंगा तो कुछ अनिष्ट नहीं हो जाए, इसलिए वो मन में एक भावना बनी रहती है ना, कि कुछ अनिष्ट हो जाए। तो वो अनिष्ट होने से सीधा वो उनको लगता है ये कुछ गड़बड़ हो गई है। जैसे हमारे राज आइकॉन में हमने एक जगह भागवतम दिया, भागवतम के बाद ही उनके घर में कुछ एक्सीडेंट हो गया, वो भागवतम वापस कर दिया उन्होंने, बोले भागवतम आने के बाद कुछ अनिष्ट हो गया है। तो ये अभी हम देहात्मा बुद्धि में, ये अभी हम लोग आध्यात्मिक तत्व समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए एक पॉइंट ये कहने का है कि जो भी देवताओं की आराधना है वो अल्टीमेटली वो उनके लिए जो भगवत भक्ति नहीं करते हैं या भगवान को जानते ही नहीं है। अगर हम भगवान को जान रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो फिर वो सब चीज़ों की आवश्यकता रह ही नहीं जाती है। क्योंकि जैसे यथा करोड़ मूल निषेचने ना, वृक्ष के मूल में जल डालने से अपने आप ही टहनियों को जल मिल जाता है, पेड़ में भोजन पहुंचाने से अपने आप ही सभी इंद्रियों को रस मिल जाता है। उसी प्रकार अच्युत की पूजा करने से सभी समाज की पूजा, सभी देवताओं की पूजा अपने आप ही हो जाती है। इस फेथ को भक्ति कहते हैं। ये फेथ होना चाहिए कि हमने भगवान की भक्ति कर ली है तो हमने सब कर लिया है। प्रत्येक व्यक्ति को इन 5 अवस्थाओं में से किसी एक से भगवान से संबंध स्थापित करना होता है, और शुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप होने पर यह संबंध किसी सांसारिक आकर्षण के बिना प्रकट होता है। सांसारिक आकर्षण के बिना। तो सबसे पहले हमने कहा, क्या कहा था, शांत रस में 2 चीजें होनी चाहिए, एक तो सांसारिक आकर्षण 0 होता है और भगवान से आकर्षण होता है, तो हमारे रस प्रकट होते हैं। अगर हम ये 2 चीज है तो हम कोई रस में अभी तक स्थापित ही नहीं हुए हैं। उनकी पत्नियों द्वारा या भगवान को प्रेमी रूप में चाहने वाली तरुणी गोपियों द्वारा कृष्ण का चुंबन लेना कोई विकृत संसारिक गुण नहीं है। तो ये बार बार ये बातें बताई जाती है कि हम लोग के मन में बातें आ सकती है, हम अपनी सीमित बुद्धि में भगवान को एडजस्ट करना चाहते हैं तो गलतियां होती है। भगवान असीम है, हम अपने लिमिटेड मानस पटल पे भगवान की लीला को एडजस्ट कर रहे हैं कि कैसे भगवान ने चुंबन कर दिया, कितनी गलत बात है। गीता जी का ज्ञान दिया वो तो सही है, लेकिन ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्यों ऐसे कैसे कर सकते? मतलब हम अपनी हम ये करते हैं, उस चीज को भगवान से कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे वही बात हो गई कूप मंडूक न्याय। मेंढक किसके स्तर पे सोच रहा है? कुएं के स्तर पे सोच रहा है कि कितना बड़ा है पैसिफिक ओशन, की कुएं जैसा है। तो हम भी हमारी सामान्य सीमित बुद्धि पे सोचते हैं, हमें लगता है ये चीजें गंदी हैं, अश्लील हैं, तो हम सोचते हैं भगवान ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है ना? हमें पता है कि इनकी क्या स्थिति है, लेकिन भगवान के साथ हम जोड़ने जाते तो उसी बुद्धि को, उसी हमारी दूषित बुद्धि को भगवान पे आरोपित कर देते हैं। ऐसा कैसे कर सकते? अच्छा मान लो कर भी लिया भगवान ने, तो आपको क्या टेंशन है भाई? भगवान है पूरी दुनिया के स्वामी, कर सकते हैं वो, आप करते तो कोई चिंता नहीं है। जब भगवान करने तो ऐसा कैसा कर दिया?
जगत के स्वामी है ना, पूरे जगत के स्वामी, हर चीज उनकी संपत्ति है भाई। यदि ऐसा ही होता तो सुखदेव जैसे मुक्तात्मा ने उनका आस्वाद करने का कष्ट, वही बात हमने बोली कि सुखदेव गोस्वामी जो इतने बड़े महाजन हैं, इतने विरक्त हैं, वो ये सब चर्चाएं क्यों करेंगे? अगर उनमें थोड़ी सी भी विकृत भावना होती तो ऐसी चर्चा क्यों करते हैं? और एक बहुत सुंदर श्लोक है, कल वाला श्लोक याद किया आपने? किन्होंने याद किया? लब्ध्वा सुदुर्लभम किया आप लोगों ने? तो ऐसे ही एक और श्लोक है भागवतम के 10वें स्कंद में, विक्रीडितम व्रजवधूर्भि इदम च विष्णु, विक्रीडितम व्रजवधूर्भि इदम च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुशृणुयात् अथ वर्णयेद्य भक्तिम पराम भगवती परिलभ्य कामम हृद्रोगम आश्व अपहिनोत्य चिरणधीर। कि जो व्रजवधुओं का भगवान विष्णु के साथ लीलाओं को सुनेगा, उनको भगवान की परम भक्ति प्राप्त होगी, और जो हृदय का जो काम रोग है उनका खत्म हो जाएगा। तो अगर वास्तव में ये इनमें थोड़ा सा भी, गोपियों के मन में थोड़ी सी भी काम भावना होती, या भगवान के मन में थोड़ी सी भी काम भावना गोपियों को एंजॉय करने की होती, या गोपियों के मन में थोड़ी सी भी काम भावना भगवान को एंजॉय करने की होती, तो वो सुनने से कैसे हमें प्रेम हो जाता, हमारी काम भावना कैसे खत्म हो जाती। तो गोपियों के मन में भी बिल्कुल भी ऐसे एंजॉइंग एटीट्यूड नहीं था। जैसे हम प्रसाद लेते हैं, हम कौन से एटीट्यूड में लेते हैं? एंजॉइंग एटीट्यूड में, सर्विंग एटीट्यूड में नहीं लेते। लेकिन गोपियां अपना शरीर दे रही है भगवान को, कौन से एटीट्यूड में? सेवा के भाव में। उनका भक्ति करते करते सेवा का भाव इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि वो अपने शरीर को ही भगवान को दे देती है, जिसमें कहीं भी उनको सुख प्राप्त करने की आशा बिल्कुल नहीं है। यहाँ स्त्री और पुरुष का जो संबंध होता है, उसमें स्त्रियां अपना सुख चाहती है, पुरुष अपना सुख, लेकिन इनमें कहीं भी खुद के सुख की इच्छा बिल्कुल नहीं है। इसलिए इतने शुद्ध लीलाएं हैं, इतनी शुद्ध लीलाएं, इसलिए तो कह रहे हैं सर्वश्रुति मनोहरा। श्रुतियों को सुनने में इतना अच्छा लग रहा है कि ये वास्तव में कितनी शुद्ध है, जिसे सुनने से हम शुद्ध हो जाते हैं। तो इसमें काम का बिल्कुल भी, थोड़ी सी भी इसमें दुर्गंध नहीं है। इसलिए काम और प्रेम की ये श्लोक भी याद कर लीजिए। काम और प्रेम की डेफिनेशंस, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम। खुद की इच्छा, हमारी इच्छा है। आत्मेंद्रिय, आत्मा मतलब खुद की, इंद्रिय मतलब इंद्रियों की पूर्ति। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, उसे क्या कहते हैं? काम। और कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा, और जो इच्छा में हमारी ऐसा कि भाई कृष्ण की प्रीति हो, भले तेरे धरे प्रेम नाम, उसे प्रेम कहा जाता है। तो इसलिए ये शुरुआत से हमारी भक्ति की हर एक क्रिया भगवान की प्रीति के लिए होना चाहिए। कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो ये काम और प्रेम का डिफरेंस है। कोई भी काम कर रहे हैं, हम भक्ति का ही काम क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, शुरू में तो हम भक्ति में आते हैं, तो प्रसाद लेने के लिए आते हैं, अच्छा लगता है, डांस कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन ग्रेजुअली हमें समझना चाहिए ये सब हमारी क्रियाओं का अल्टीमेटली जो बेनिफिशियरी है, जो प्रोप्राइटर है, जो भोक्ता है, वो कृष्ण है, ना कि हम खुद भोक्ता हैं। इस भावना से हमें भक्ति की क्रियाएं करनी चाहिए। ना ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ जीवन त्याग करने के पश्चात इन विषयों के प्रति आकृष्ट हुए होते, है ना। चैतन्य महाप्रभु क्यों आकृष्ट होते? चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा कि जो व्रज की देवियां हैं उनकी उपासना सर्वश्रेष्ठ है। क्यों व्रज की स्त्रियों के नाम लेते हैं? जो स्त्रियों के नाम लेने से ही दूर हटते हैं, वो व्रज की स्त्रियों का नाम भी क्यों लेते हैं? उनके तो एक अनुयायी ने खाली एक स्त्री को देखा था, वो इतने से उन्होंने उनको त्याग दिया। तो हम समझ सकते हैं कि ये जो भगवान की जो भी ये गोपियों के साथ लीला है, द्वारका की रानियों के साथ लीला है, ये अति शुद्ध है, अति शुद्ध। ये अवस्था कई जन्मों तक तपस्या करने के बाद प्राप्त, ये क्या बताया है? हुता नूनम है। नूनम का आखिरी अर्थ बता रहे हैं, कई जन्मों में हम ऐसी तपस्या करेंगे, उसके बाद हमें ये अवस्था प्राप्त हो सकती है। इसलिए इसका एक ये भी मीनिंग है कि एटलीस्ट कम से कम हमें 4 नियम को तो पालन करना ही चाहिए। हम लोग जिस हिसाब से हमारी बॉडी बनी है, उससे हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि बाहर का भोजन नहीं करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे। ये तो मुश्किल नहीं है ना।
ये मुश्किल नहीं है। ये तपस्या तो भाई ऐसी तपस्या कि कोई कितने सालों तक उन्होंने क्या नाम लिया, किसने क्या जप किया, हम नहीं समझ सकते। वसुदेव जी देवगी जी ने 12,000 साल तक तपस्या करी भगवान को पुत्र प्राप्त करने के चक्कर में, है ना। तो ये तो इनकी तपस्या, हम ध्रुव महाराज की तपस्या देखिए, पहले महीने खाली फल खाते थे, दूसरे महीने पत्तियां खाते थे, तीसरे महीने पानी पीते थे, चौथे महीने हवा लेते थे। तो वो तपस्या को तो करने का हमारा, प्रचेताओं को देखिए 10,000 साल तक पानी में पड़े रहे। तो हम लोग उसके केपेबल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भक्ति के साथ कुछ तो तपस्या होनी चाहिए। खाली भक्ति करें और तपस्या नहीं करें तो वो तो कोई मजे वाली बात नहीं है। इसलिए एटलीस्ट जितना हम कर सके, जितनी बॉडी अलाउ करती है, एटलीस्ट 4 नियमों का पालन करें अच्छी तरह, और भगवान नक्की कर ले कि भाई हमें कुछ भी लेना है भगवान देंगे प्रसाद, वही हम लेंगे। हम खाली अपने लिए बनाए हुआ होटल का या शादियों का या बाहर का भोजन नहीं करेंगे। कौन लोग इतनी 5 चीजों की नियम लेंगे आज से, बताइए, हाथ खड़ा करें। कौन लोग नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। अब कौन कौन बता रहा है कल वाला श्लोक, लघ्वा सुदुर्लभम?